एंटीना का विरोध हो गया है। उनकी धर्म नहीं, वो धंधा है। हमारा समाज से लेने का चंदा है, उनका धर्म नहीं है, वो धंधा है। वो लोग कहते हैं कि स्वर्ग में भी भेजेंगे तभी भी लेंगे, नर्क में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे वो डिसाइड नहीं करते, और स्वर्ग का डिसाइड जरूर करते हैं। ये देश में किस तरह से मानसिक गुलाम बनाया गया है SC ST OBC को, ये समझने वाली बात है। आज जिस तरह से आज यहाँ जो तिलक परंपरा चल रही है, ये बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान के तहत हो रहा है। ये नेचुरल चीज है, उनका वो धंधा है। जिस तरह से उन्होंने धंधा खोल करके बैठा है, उनका आने वाला समय में हमारा बोर्ड बन जाएगा, उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसी के लिए आज हम लोग गांव-गांव में ये अभियान जारी है। जब SC ST अछूत है तो फिर हमारे लोगों को चंदा पैसा लेने में छुआछूत क्यों नहीं लग रहा है? मंदिर में जाने से हमारे लिए छुआछूत हो सकता है? ऐसा कैसा इस देश में भगवान है कि हमारे लिए जाने पर मंदिर में छुआछूत हो जाता है? इस देश में कैसा मानसिक गुलाम के लोग हैं, उनको जाने पर छुआछूत नहीं होता है। हमारे SC ST OBC के लोगों से छुआछूत होता है। ये देश, ये भारत जो है निरपेक्ष देश है। ये देश गुलाम का देश नहीं है, ये देश सम्राट अशोक का देश है, ये ललई यादव चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये तथागत बुद्ध की देश है, ये गुणवाना का देश है। ये लोगों को समझने की जरूरत है, ये सही है, ये ओरिजिनल है। इस देश के जितने गोंड समाज है उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि एंटीना वाले को विरोध होना चाहिए, और एंटीना वाला आपका स्वर्ग में भेजता है तो उसे सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट वो देता है कि आपके माताजी गाय के पोंछ पकड़ने से स्वर्ग में चली गई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट की जरूरत है। इसी के लिए पत्रकार साहब बक्सर जिला में सुशील जाति वर्ण व्यवस्था में 85 जाति अनुसूचित जाति में आते हैं, जो कि ये देश में पूरी भौचाल आने वाली ये देश सम्राट अशोक और बुद्ध की देश है। ये यहाँ पर कोई एंटीना वाले की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आता है और 5000 रुपया लेकर के जाता है। आप जहाँ जा रहे हैं केवल विरोध दिखा रहे हैं। अरे वो चंदा ले रहा है, हमारे लोगों को गुलाम बना रहा है। इस देश में जानते हैं कितना कंपनी खोल करके बैठा है। अगर उनकी जितने मंदिरें हैं, जितना उनका भारत में मंदिर है, SC ST गुण क्यों नहीं पुजारी बनता है? क्योंकि वो अछूत है। महिलाओं हमारे अछूत के रूप में देखा जाता है। समझने की जरूरत है इस देश में। आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर हमारे लोगों को इस तरह की है तो व्यवस्था में हमारे लोगों को ट्रस्टी बनाइए, हमारे लोगों के घंटा हिलाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए परमिशन दीजिए, उन्हें भी पुजारी बनाइए। आपका बेटा 18 साल का 5वीं फेल, वो करोड़ों का मालिक बन सकता है, पुजारी बन सकता है। हमारा 60 साल के बुजुर्ग है, ये उसका 18 साल के बच्चे को बाबा कह सकते हैं, और ये उनका बाबा नहीं लगेंगे। ब्राह्मणों को कहना चाहता हूँ एंटीना वाले को कि इनको भी बाबा कहो। हमारे SC ST OBC को जितने बूढ़ बुजुर्ग आदमी है, वो फलनवा कह कर बोलाता है, वो चिलनवा कह करके बोलाता है, इस भाषा का प्रयोग करता है। वो देश में संवैधानिक देश है, हमारा डेमोक्रेसी देश है। ये देश में उनकी एंटीना वाली की नहीं चलने वाली है। वो जितना ताकत लगाना हो लगा ले, जितने लोगों को गुमराह करना अरे कितना धंधा खोला जाता है। नया एगो धंधा खुला है 2009 से वो धंधा खोला बम्बई में, NGO खोला। वो क्या नाम है जानते हैं? एक लीलम है और एक हरिंदर है। नया धंधा है, जानते हैं जी? शिव चर्चा। इस देश में भीम चर्चा होना चाहिए, ये देश में संविधान चर्चा होना चाहिए, ये देश में बाबा साहेब का आलोचना होना चाहिए। चर्चा और भीम चर्चा में अंतर क्या है? भीम मतलब कि देश का संविधान गौरवशाली व्यक्ति बाबा साहेब अम्बेडकर। इस देश में एक ही बाबा बने, बाकी कोई बाबा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के चाचा लोग कहते थे, गांधी जी को बापू कहते थे, अब बाबा साहेब अम्बेडकर को बाबा कहलाए तो सबका बाप न हुए, इसलिए उनको बौसीर हुआ है। बरनाल सुशील प्रसाद के पास पड़ा हुआ है, जिसको चाहिए वो ले लेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि नया 2 चीज चला है। एक शिव चर्चा चल रहा है ना, अगर मैं माता जी लोगों से पूछना चाहता हूँ, महिलाओं से, इस देश के महिलाओं से, कि अगर लीलम भैया हुए तो लीलम भैया चाहे हरिंदर भैया कहते हैं ना, भैया भौजी का रिश्ता हो, दीदी और हरिंदर भैया, दीदी सॉरी, शिव चर्चा में दीदी कहता है, हरिंदर को भैया, हाँ, नीलम को दीदी। नीलम अगर दीदी हुई तो हरिंदर जीजा हुए कि नहीं? अगर मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को शादी करूंगा तो मैं उनको जीजा ना कहूंगा जी? माता जी जीजा हुआ कि नहीं? अगर नीलम दीदी है तो हरिंदर जीजा है, अगर हरिंदर भैया है तो मेरी वो भौजी हुई।
तो देश में भौजी लोगों भाई को बहन का रिश्ता है तो आप भाई बहन हमारा मर्द मेहरारू है, वो लोभर है उसकी, मेहरारू हो गया। वो लोभर है। काफी विरोध अरे करने मैं के कह रहा हूँ लिए लोभर है। इस देश में गूगल है, गूगल है, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मर्द मेहरारू है, इस देश में समझने की जरूरत है। इस देशों में जो है संविधान से देश चलता है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देने का काम कीजिएगा जो कि इस देश काफी में लोग जुटे हुए हैं? मैं देश में कहना चाहता हूँ कि कापी किताब घर में शिक्षा देखिए 2 सुबह में घुसता है, सुबह में 2 घंटी बजती है, 1 घंटी विद्यालय का और 1 घंटी मंदिर का। हम लोगों से पूछना चाहते हैं कि मंदिर जाना पसंद करेंगे, विजय बाबू मंदिर जाना पसंद करेंगे कि विद्यालय जाना? भी कर रही है। कौन कौन तैयार है आपके? हाथ उठाकर थोड़ा दिखाइए। अच्छा देखिए कितने लोग हाथ उठाइए जी। मंदिर जाने के लिए सब लोग तैयार है, हाथ उठाइए। विद्यालय सुनिए, विद्यालय लोगों को एक मैं कहना चाहता हूँ, विद्यालय से अधिकारी और जज कलेक्टर पैदा होते हैं और मंदिरों से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं। इस देश में पुजारी नहीं चाहिए, हमें विद्यालय से जज और कलेक्टर चाहिए इस देश में। दुल्हा का भाई है आप, विजय जी क्या कहिएगा? आप खुश हैं इस शादी से? जी मैं आप खुश हैं इस? रवि जी का बड़ा भाई हूँ। मैं चाहता था कि मेरा छोटा भाई का शादी मेरे संस्कृति से हो और मैंने इसका आयोजन करा। आप लोगों के सहयोग से यह सफल है। मैं इतना ही बात कहकर अपने वाणी को विराम। सुशील जी जितना बात बोले आपके पक्ष में। जी यहाँ के मुख्यमंत्री जब जीतन राम मांझी थे, उन्हें पता नहीं किस मंदिर में गए थे तो मंदिर धुआ गया था। बताइए, जो मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री थे तब तो उनके पैर रखने से मंदिर छूट हो गया, तो हम लोग क्या है? और यहाँ पर सभी